गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आज एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज मैं लव रीडिंग भी कर रही हूँ और मैंने एक और रीडिंग भी अपलोड की है, अभी ये अपलोड हो रही होगी थोड़ी देर में। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग अबाउट डू दे मिस यू। ये लव इन रिलेशनशिप्स पे है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, नहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड कपल्स हैं, फियांसे हैं, क्रश है, व्हाट्सोएवर, तो हम देखेंगे। और मिस करने की बात है तो डेफिनेटली इट शोज़ कि शायद आपके पार्टनर आपके साथ नहीं हैं। तो हम चेक करते हैं कि जो है क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं तो कैसे करते हैं, किस वक्त करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स सी। मैं कोई पर्टिकुलर डेक नहीं यूज़ कर रही, मेरे साथ सामने जो डेक आ रहे हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर एडवाइस आएगी तो मैंने कुछ रोमांस ऑरिकल्स और एनर्जी ऑरिकल्स निकाले हैं। तो लेट्स सी। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, थिंक ऑफ योर पार्टनर, सेंड देम पॉजिटिव वाइब्स, ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। बिल्कुल ऐसे स्माइल कीजिए जैसे वो आपके पास हैं, आपके सामने हैं, आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं और आप उनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो फिर तो खुश नहीं हो रहे होंगे, बट इवन देन अच्छी यादें हैं तो अच्छी यादों का कोई भी एक अच्छा सा मोमेंट याद कीजिए और एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल उनको भेजिए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पार्टनर उनको मिस करते हैं। ओह, पहला ही कार्ड लवर्स आ गया। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई वाह, ज़बरदस्त। मैं इसको यहाँ कर देती हूँ ताकि आप अपने कार्ड्स बड़े क्लोजली देख लें। फॉर श्योर अगर हम इस रीडिंग को सिर्फ एक कार्ड के लेकर अगर हम इसको कंक्लूड करते तो इसका आंसर डेफिनेटली येस होता। आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि शायद बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। रिलेशनशिप या कांटेक्ट में आप लोग नहीं हैं, क्योंकि आपको वो बहुत हेविली स्टॉक कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं है, आप लोग कांटेक्ट में भी हैं, तो वो आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर चेक इन बैलेंस रखते हैं, बिकॉज उनको हो सकता है कि कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हों। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नज़र रखने का कार्ड होता है, बहुत यंग एनर्जी और बड़ी इमेच्योर एनर्जी का भी कार्ड होता है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ और थोड़े से शक व शुबात का भी कार्ड होता है, और इनसिक्योरिटी का कार्ड भी होता है कि कहीं मेरा पार्टनर मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो अगर हम इस वक्त की रीडिंग को चेक करें कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, तो येस फॉर श्योर वो मिस कर रहे हैं और वो आपको कहीं ना कहीं आप पर नज़र रखे हैं। हो सकता है कि किसी फेक आईडी से आपको फॉलो करते हों, हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए आपसे बातचीत या आपकी ख़बर रखते हों, और अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेविली स्टॉक करते हैं आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आदत हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। एक चीज़ जो बड़ी सिग्निफिकेंट है किंग ऑफ वॉन्ड्स को लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हैं, करियर फोकस बहुत है, सेल्फ सेंटर्ड से हैं, अपना ज़रा ज़्यादा सोचते होंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। थोड़ा सा होता ये है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपने ही बारे में ज़रा ज़्यादा सोचते हैं, एक्शन कम करते हैं, बातें बड़ी ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्लियर होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव में बड़े क्लियर होते हैं। तो इफ़ वी से येस और नो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। लवर्स का कार्ड आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ ट्रू साइन ऑफ लव। लेट्स सी आपके पार्टनर अगर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो वो फील क्या कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड उड़ के चला गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जनाब कुछ हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इसको यूं कर देती हूँ मैं। फीलिंग्स की अगर बात की जाए, मिस तो वो डेफिनेटली आपको कर रहे हैं, और अब वो ये पेज ऑफ सोर्ड से जो इनसिक्योरिटी वाली बात थी वो ये ज़रूर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का कुछ लोड है।
ऑल्दो वो बड़े पैशनेट हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कुछ अपने ऊपर अननेसेसरी बर्डन लेकर चल रहे हैं। या तो उन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अनफेयर रखी हैं, क्लियर नहीं रखी, ओपन नहीं रखी। उनकी फीलिंग इस वक्त आपके टूवर्ड्स ऐसी हैं कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा बर्डन और लोडेड हैं। बातचीत आप लोगों की नहीं हो रही है, उस वो इससे पता चल रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग फॉर द फ्रूट। किसी ऐसी चीज़ पे काम करने वाला कार्ड है ये, जो कि बहुत मेहनत की हो किसी चीज़ के ऊपर, और पेशेंटली आप वेट कर रहे हो कि आपको उसका रिवॉर्ड कब मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में किसी एक ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और दूसरे ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो शायद यही एक बात है जो आपके पार्टनर की, अगर हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, कि वो आपको मिस करते हैं। तो वो मिस करने में ये चीज़ मिस करते हैं कि आपने उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत इन्वेस्ट किया है। मेरे ख़्याल से आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल होते थे, हर वक्त आप उनके लिए अवेलेबल होते थे, और अब आपने अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बिकॉज़ अब आप उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। और शायद वो उस अवेलेबिलिटी का बहुत ही सीरियसली वेट कर रहे हैं। वो आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बड़ा ही सुस्तुल वजूद कार्ड होता है। तो फीलिंग्स की जहाँ तक बात की जाए, वो आपको कुछ ऑफ़र करना भी चाहते हैं, लेकिन पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी सोचें जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा घेरे में ले रही हैं। तो जहाँ तक मिस करने की बात है, येस, बिकॉज दे टेक यू एज देयर ट्रू लव। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे। मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, जो कार्ड आया मैं वही बताऊँगी। सोचें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ये ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक बंदे ने इन्वेस्ट किया, एक ने इन्वेस्ट नहीं किया, और आई थिंक वो आप ही थे, जिसकी वजह से अब अगर वो वर्किंग कर रहे हैं तो उनकी वर्किंग, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो इस मिसिंग एलिमेंट में और इस मिसिंग एनर्जी में अगर हैं, तो उनको यही फील होता है कि वो किस तरीके से उस गैप को या उस खला को जो है वो पूरा करें, जहाँ पर आपने इतना कुछ दिया और उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी सॉलिड ऑफ़र नहीं है जितनी आपने उनके लिए की है। लेट्स सी कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, पहले ये चेक करते हैं। ओके, बिटर स्वीट, अबंडेंस, ऑलराइट। ओके, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले कहा था कि इसमें भी आप कार्ड में देखें कि एक पर्सन जो उड़ता हुआ चला आ रहा है, सब कुछ उनके मुंह में ठूंसने देने के लिए आ रहा है, बट फिर भी वो कोई उसको वैल्यू नहीं करे। जैसे मैंने पहले बात कही थी कि किसी एक पर्सन ने बहुत किया है, दूसरे पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं किया है, बैलेंस नहीं है इस रिलेशनशिप में, और ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। ये एक खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप है, बिटर स्वीट इसी का है। इंटेंशंस की बात की जाए तो ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसा ही रहता है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, लेकिन इस बैलेंस ना मेंटेन होने की वजह से ही शायद आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मिस करने की बात की जाए तो हाँ, वो शायद इन छोटी छोटी सी फ़ाइट्स को भी याद करते हैं, बिकॉज अब वो फ़ाइट्स हो नहीं रही। इंटेंशंस की बात की जाए, उनको ये अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो चुका है, उनका थर्ड आई चाक्रा भी ओपन हो चुका है, उनका हार्ट, उनका माइंड, उनकी सोल, सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। इंटेंशनली वो, या इंटेंशन वाइज अगर देखा जाए तो वो इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं। इंटेंशंस में उनके यही है कि आपके साथ ही उनकी खुशी है, वो आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। उनको यही फील होता है कि स्लो होगा लेकिन प्रोसेस अच्छा होगा। इंटेंशंस उनकी आपके टूवर्ड्स बिल्कुल पॉजिटिव हैं। उनको पता है कि अगर उनकी फैमिली बनेगी तो वो आप ही के साथ बन सकती है। उनका लक, उनका चार्म, उनके फॉर्च्यून, उनका मनी, उनकी हर अच्छी चीज़ आपसे एसोसिएटेड है। बट अगर वही वाली बात है, जैसे यहाँ पर सर पकड़े बैठे हुए हैं और आप जो है वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं, तो अगर एफर्ट नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो इंटेंशंस की बात की जाए तो येस, इंटेंशंस भी आपकी तरफ उनकी पॉजिटिव हैं। आप वो आपको आपका सोलमेट देखते हैं। लेट्स सी अगर इस वक्त वो आपसे कुछ कहते, अगर वो आपको मिस कर रहे हैं, जो कि यहाँ साफ नज़र आ रहा है, तो क्या कहते? हर रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस मांगता है,
चाहे कम्युनिकेशन में हो, एक्शन में हो, इंटेंशन में हो। लेकिन अगर जब बैलेंस एक ही बंदा करता रहे तो वो एक बंदा भी थक जाता है, फिर वो या तो खामोश हो जाता है या वो पीछे हट जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है। लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके लिए पैशन भी फील कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्या वो आपसे कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा ना हो, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि अगर ओह आए तो फिर इतने सारे आ गए, इतने सारे तो हम नहीं ले सकते। शायद मैं रिक्वेस्ट करना भूल गई थी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि अगर मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे कुछ कहते तो क्या कहते, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, ट्रस्ट। जैसे मैंने सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट होते ही कहा था कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके लिए भी यही एडवाइस कही जा रही है और आपके पार्टनर के लिए भी, कि अगर आप लोग एक दूसरे पे भरोसा रखेंगे तो ही ये सिचुएशन सही होगी। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपके लिए भी यही बात है कि आप यकीन रखें, आप भरोसा करें अपने पार्टनर पे, और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। और शायद ये आपके पार्टनर भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप भरोसा रखें, उनके ऊपर ट्रस्ट करें। हो सकता है यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कोई घर की जिम्मेदारियाँ या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसमें वो स्टक हों, और कोई लड़ाई हो गई हो आप लोगों के दरमियान। मुझे ऐसा, वैसे इसमें कोई फ़ाइट का कार्ड नहीं आया। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर के पार्टनर उनसे कुछ कहते तो क्या कहते? एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। कम्युनिकेशन को ओपन कीजिए। शायद आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक तो थोड़ी सी ट्रिकी सी बात आई है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात कह रही थी कि एक ही बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा होता है तो फिर वो या तो खामोश हो जाता है या फिर वो एक्शन लेना या कुछ भी करना छोड़ देता है। ओवरऑल एनर्जी तो अनरिक्वायर्ड लव की आई है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। मे बी एक मोमेंट पर आपके पार्टनर जो है वो ये बात सोचते हों, क्योंकि वो अगर आपको कंप्लीट या आपको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं किसी मोमेंट पर आकर, तो हो सकता है उनके ये जहन में आती हों। लेकिन आपके लिए और उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है कि वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट करें, उनके ऊपर भरोसा करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि एक्सप्रेस योर लव। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ लोग खामोश हो जाते हैं या कुछ लोग बिल्कुल ही पीछे हट जाते हैं, तो शायद आप खामोश हो गए तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जितने एक्सप्रेसिव आप थे, वो आपके लिए भी अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। लाइफ में रोमांस और चार्म लेकर आइए। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हों, और इट कुड बी ड्यू टू एनी रीज़न। एक दूसरे से अच्छी बातें भी करेंगे, आप टाइम स्पेंड करेंगे, ये भी एक अच्छा रोमांटिक जेस्चर होता है। एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए और कोई बात ही ना कर रहे हों। सी, एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट लस्ट एंड मेकिंग लव. Expressing love, it has a lot of meaning, it has a lot of ways. If you're just taking care of your partner, that is also expressing love. If you're just talking to them, that is also expressing love. If you're just being there listening to them, it's also love. तो आई थिंक यही आपको एक ओवरऑल मैसेज आ रहा है इस रिलेशनशिप की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। रीडिंग थी डू दे मिस यू? येस, दे आर मिसिंग यू। आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी एक ही पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रही है, और वो शायद यही बात मिस करते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में कम दिया है, या तो उन्होंने कम दिया है या फिर आपने कम दिया है। और अगर ऐसा है तो आपको वर्किंग करने की नीड है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये इस पे काम करने की नीड है। और यही बात वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि वो बैलेंस कैसे लेकर आएँ। तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी के आपका एक ओवरऑल विस्पर ऑफ लव का डेक है ये। हम इसमें से एक कलेक्टिव मैसेज निकालेंगे, जबकि हम रोमांस ऑरेकल से निकाल चुके हैं, लेकिन वहाँ पर मैसेज था, यहाँ पर हम एडवाइस निकालेंगे और फिर हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है।
अगर उनके पार्टनर उनको मिस कर रहे हैं जैसे रीडिंग में पॉपअप हुआ है, तो इनको क्या करना चाहिए? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर उनको अगर मिस कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? रीडिंग एक बहुत पॉजिटिव है लेकिन सैड भी है, साथ में सैड है, बिकॉज ओप्स 2 कार्ड्स आ गए हैं, दोनों कार्ड्स ले लेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडली। मेक द फर्स्ट मूव और एक्शंस, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। चलें भैया, 2 कन्फर्मेशन आ गई। या तो आप अपने पार्टनर से कहें कि तुम बहुत बोर हो गई हो या बोर हो गए हो, एक्सप्रेस करो अपने लव को, या फिर आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपने पार्टनर के टूवर्ड्स एक्सप्रेसिव बने, कुछ ऐसा एक्शन करें जिससे उनको ये फील हो कि आप उनके लिए हैं। कन्फर्मेशन आ गई है डबल। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए। आप जितने रियल होंगे ना, आप उतने ही, आप उसी जेन्युइन होते हुए आप अपने रिलेशनशिप को जो है वो स्टेबल रखेंगे। मोहब्बत कभी भी फेक बनकर नहीं होती। अगर आप टेम्परामेंट वाइज इम्पल्सिव फील करें तो बी इम्पल्सिव, अगर आप इरिटेट हुए हुए इरिटेशन शो करें, बट जेन्युइन हो, बी ऑथेंटिक। आप जितने जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट रहेंगे आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा रहेगा। और यही बात आज की रीडिंग का एक कंक्लूडिंग मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बड़ी सैड एनर्जी में हैं। क्यों सैड एनर्जी में है वो मैंने पूरी रीडिंग कर ली। अगर मैं इसको 1 वर्ड में कंक्लूड करूं या एक सेंटेंस में ओवरऑल कंक्लूड करूं इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, यस, यहाँ पर किसी एक ही पर्सन ने इन्वेस्ट किया है। अब आपको स्टैंड लेने की बारी है कि आप अपना इनपुट दें। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो एक्सप्रेसिव हो जाएं और अपने पार्टनर से कहें कि अब तुम्हारी बारी है इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। बी एक्सप्रेसिव और एक्शन लो। एक्शंस का कार्ड 2 दफ़ा आया है आपके सामने। ठीक है जनाब, तो ये एक बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्राइवेट मैसेज करके नहीं बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्राइवेसी आपकी हमेशा रहेगी, कोई आपकी आईडी वगैरह से आपको जो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए जनाब। थैंक यू सो मच, और मेरी मज़ीद वीडियोस का भी वेट कीजिएगा। मैं आऊँगी दोबारा फ्रेश रीडिंग्स के साथ। Till then, love you all. Take care. Bye-bye.